हेलो एंड वेलकम बैक टू माय डियर लवली स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बताया था व्हाट इज ग्रामर, और ग्रामर से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज जो आप मेरे पिछले वाले वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। उसमें बताया था कि व्हाट इज ग्रामर और ग्रामर क्यों जरूरी इंग्लिश भाषा और ग्रामर क्या है। तो इसी बात को चर्चित में रखकर मैं आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ। उसके आगे का जो है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर को जानने से पहले आपको मेरे पहले वाली वीडियो को देखना अनिवार्य होगा, क्योंकि जब तक आप उसका मेथड और उसका ग्रामेटिकली सेंटेंस नहीं समझिएगा, आप इसको अच्छी तरह से नहीं समझ। मैंने उसमें बोला था व्हाट इज ग्रामर, तो ग्रामर इज द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि ग्रामर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का उद्घाटन करता है। यानी कि कोई भी भाषा उसका उद्घाटन ग्रामर से कहता है, होता है, ग्रामर से स्टार्ट होता है। चलो तो मेरे दोस्तों आइए देखते हैं कि आखिर क्यों ग्रामर जरूरी है, उसके काइंड्स के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर, यानी कि ग्रामर के कितने भेद हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर 5 प्रकार के होते हैं। ग्रामर 5 प्रकार के होते हैं। आप ये बारीकी तरह से एक एक करके हम लोग समझेंगे, हर एक प्रकार को हम अच्छी तरह से उसको जानेंगे और उसके बारे में कुछ खूबियां भी हम आपको बतलाएंगे। चलिए, तो ग्रामर का सबसे पहला पार्ट होता है ऑर्थोग्राफी। ग्रामर में ऑर्थोग्राफी को सबसे पहला पार्ट क्यों दिया गया है? तो चलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको बचपन की दुनिया में लेकर चलता हूँ कि जब आप छोटे थे तो आपने पढ़ना सीखा है कि ग्रामर का पहला पार्ट मेरा अक्षरों का ज्ञान करवाता है। ग्रामर का पहला पार्ट मेरा अक्षरों का ज्ञान करवाता है, तो जिसे हम हिंदी में वर्ण विचार कहते हैं, और दूसरा पार्ट से मेरा एटिमोलॉजी। अब एटिमोलॉजी में क्या होता है मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, कि हमने ग्रामर के पहले पार्ट में हमने सीखा कि अक्षर का ज्ञान करते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड में हम लोग समझेंगे कि अक्षरों से शब्द को बनाना कैसे करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि हम इधर से एक लेटर लाते हैं बी, और इधर से हम एक लेटर लाते हैं ओ, इधर से लाए वाई, तीनों को ऐड कर लिए तो ये क्या बन गया? बॉय मीन्स लड़का, तो इट इज अ वर्ड। तो ग्रामर मेरी दूसरी पढ़ाई करवाता है, वो है मेरा वर्ड की। पहले पार्ट में हम अक्षर का ज्ञान किए, फिर दूसरे पार्ट में हम वर्ड का यानी कि शब्द का ज्ञान करेंगे। तो शब्द किसे कहते हैं मैं आपको फिर से बता दूं कि a group of a letter which give a complete sense is called word, यानी कि 2 या 2 से अधिक अक्षरों के समूह जो विकार उत्पन्न होता है उसे शब्द कहते हैं। अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट? उसे हम शब्द कहते हैं। तो ग्रामर का दूसरा पार्ट से मेरा एटिमोलॉजी। अब थर्ड है मेरा सिंटैक्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि शब्दों के समूह से वाक्य बनाते हैं। तो इसलिए ग्रामर का थर्ड पार्ट होता है वह सिंटैक्स। इट मीन्स वाक्य विचार। अब आते हैं नेक्स्ट। पंक्चुएशन का मतलब होता है चिन्ह विचार, यानी कि चिन्ह विचार हर एक सेंटेंस में जरूरी होता है। इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर हम किसी चीज को, किसी काम को अगर हम शुरुआत करते हैं तो उसका एंडिंग भी होना जरूरी है। अगर हम यहाँ से कहीं जाते हैं तो मेरा एंडिंग पोजीशन, मेरा कहाँ पर हमको जाना है, मेरा एंडिंग पोजीशन भी होना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार सेंटेंस में भी होता है। सेंटेंस में होता है जैसे कि हम इस सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट किए, माय डियर स्टूडेंट समझिए, नहीं पढ़ना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ना है, फिर उसके बाद आराम से सांस लेकर फिर आगे की ओर बढ़ना है। तो पंक्चुएशन इसलिए जरूरी है माय डियर लवली स्टूडेंट। पंक्चुएशन का मतलब होता है चिन्ह विचार, जो कि मैंने आपको बताया। अब फिफ्थ है